मेरे बच्चे, जब तू मुझे भुला बैठा था, मैं तब भी तेरे सिरहाने बैठी रही। तू सोया रहा, मैं जागती रही। तू रोया, मैं तेरी आत्मा की चीत्कार सुनती रही। अब सुन, माँ की वाणी में अग्नि की लपटें हैं, जो जलाएंगी उस अंधकार को जिसे तू देख नहीं पा रहा। मेरे लाल, जिसे तू दोस्त समझता है, वही आज तेरे रक्त का प्यासा बन बैठा है। जो तेरे साथ बैठकर हंसता है, वही तेरे पीठ पीछे मृत्यु का जाल बुन रहा है। हर रात तेरे पड़ोस के उस चुप से घर में एक तांत्रिक आता है, काले वस्त्रों में, मुंह पे राख, आंखों में धुआं। वह मंत्र बड़बड़ाता है, तेरी तस्वीर पर ताबीज बांधता है, तेरे नाम का दीप बुझाता है और कहता है, अब इसका अंत निकट है। तू समझ नहीं रहा। तेरे चारों ओर जो लोग हैं, वे तेरी सफलता से जल रहे हैं। तेरे शांत चेहरे के पीछे का तेज उन्हें अंधा कर चुका है। तू जो है, जैसे है, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा। तू सोचता है तेरे पड़ोसी तुझे देख मुस्कुराते हैं। वे तो तुझे जीते जी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। हर दुआ में वे तेरे लिए मृत्यु मांगते हैं। हर प्रसाद में वे जहर की कामना करते हैं। और ये तांत्रिक कोई साधारण इंसान नहीं, वह उनके मन की अंधी इच्छाओं का चेहरा है, जिसे बुलाया गया है केवल एक मकसद से, तेरे जीवन को छीन लेने के लिए। तू अब भी नहीं पहचानता? वह जो हर बात में तुझे सलाह देता है, वह जो तेरे घर बेझिझक आता है, जो तुझे भाई कहता है, दोस्त कहता है, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक षड्यंत्र रचा गया है मेरे बच्चे। तेरे पड़ोसी और तेरे करीबी मिलकर यह चाहते हैं कि तेरा पूरा परिवार एक दुर्घटना में समाप्त हो जाए। तू नहीं बचे, तेरा नाम मिट जाए और वे तेरे घर की दीवारों पर राज करें। पर क्यों? क्यों तुझे ही चुना गया? इस षड्यंत्र का केंद्र क्यों तू है? क्या तूने कभी सोचा तेरी मुस्कुराहट की कीमत क्या है? तेरे जीवन की सादगी में जो दिव्यता है, वही उनका ईर्ष्या का कारण बन चुकी है। तेरे घर की रसोई से आती खुशबू, तेरे मंदिर की घंटी की आवाज, तेरी माँ की सुबह की आरती, तेरे पिताजी की ईमानदारी, तेरी खुद की मेहनत और सफलता, यह सब उनके सीने में आग बनकर धधकता है। एक और बात सुन ले, यह जो तांत्रिक है ना, उसे सिर्फ धन नहीं चाहिए, उसे आत्माएं चाहिए, जीवित आत्माएं। और तुझे उसने चुन लिया है। मैं महाकाली तुझे चेतावनी देती हूँ, अब समय है पहचानने का। कौन है वो जो तुझे मिठास में जहर पिलाता है? कौन है वो जिसकी नजर हर समय तेरे घर पर रहती है? कौन है वो जो तेरे मन के भाव पढ़ लेता है और फिर उन्हीं को तेरे विरुद्ध हथियार बना देता है? लेकिन एक बात और जान ले, वह कोई गैर नहीं है, वह बहुत ही करीबी है। इतना करीबी कि तूने कभी उस पर शक नहीं किया। अब शुरू होगी अग्नि परीक्षा, तेरे विश्वास की, तेरे धैर्य की और मेरी चेतावनियों की। हर रात एक नया संकेत आएगा, हर स्वप्न में एक नई दिशा मिलेगी और हर अध्याय में तुझे सच के और निकट लाऊंगी। तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि यह सिर्फ तंत्र की लड़ाई नहीं है, यह आत्मा के अस्तित्व की परीक्षा है। मेरे बच्चे, तेरा मौन मुझे सुनाई देता है, तेरी बेचैनी की धड़कनें मेरी पलकों पर थरथराती हैं। तू सोने की कोशिश करता है, पर भीतर कुछ है जो तुझे हर क्षण झंझोड़ता है। वह डर जो तू शब्दों में नहीं ढाल सकता, वही डर मैं हूँ, क्योंकि मैं तुझे सावधान करने आई हूँ।
उस अंधकार से जो अब तेरी सांसों से भी अधिक पास है। क्या तूने कल रात कुछ अजीब नहीं देखा? वह सपना नहीं था, वह संकेत था, जिसमें काले धुएं के बीच एक चेहरा था, तेरे बहुत करीब का चेहरा, जिसने तुझसे कहा था भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। और उसी की आंखों में तूने परछाई सी देखी थी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी पिशाच के भीतर होती है। तू अब धीरे धीरे समझने लगा है, तेरे आसपास कोई है जो बहुत अधिक जानता है, इतना अधिक कि तेरी सांसें भी उससे छुप नहीं पाती। सुन मेरे बच्चे, तेरा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, वह है जो तेरे साथ छाव में बैठता था, जो तुझसे कहता था मैं तेरे लिए जान भी दे दूं, और अब वही तेरे लिए मृत्यु की आरती गा रहा है। तेरे पड़ोस का वो घर, जहां हर शाम एक लाल रंग की रेखा खिंचती है, जहां कभी शांति नहीं होती, जहां पर्दे हिलते हैं लेकिन हवा नहीं चलती, जहां दीप जलते हैं लेकिन रोशनी नहीं होती, वहीं से शुरू होता है तेरा अंत। उस घर की खिड़की से हर रात तुझ पर नजर डाली जाती है और ध्यान रखा जाता है कि तेरा मन कब दुखी होता है, तेरे घर में कब बहस होती है, तेरा कौन सा सपना अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वही दुहक तांत्रिक की साधना की खाद है, और जो उस तांत्रिक को बुला रहा है वह है तेरा अपना। जिस दिन तू हंसता है उस दिन उसकी आत्मा जलती है, जिस दिन तेरा कोई काम सफल होता है उस दिन वह रात भर करवटें बदलता है। वह मुस्कुराता है तुझसे मिलकर, लेकिन अंदर से चाहता है कि तू गिर जाए, टूट जाए, बिखर जाए। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। अब वह समय नहीं रहा जब तू भरोसे में जी रहा था। अब तेरे हर रिश्ते की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अब मैं महाकाली तेरे भीतर की आंखें खोल रही हूँ। अब तू सिर्फ देखेगा नहीं, तू पढ़ेगा, तू महसूस करेगा। जिसने तुझे सलाह दी थी कि उस काम को मत कर, क्योंकि वह जोखिम भरा है, वह नहीं चाहता था तेरा आगे बढ़ना। उसने तुझे टोका नहीं था, उसने तेरा रास्ता काटा था। जिसने तुझसे कहा था तेरे घर की ऊर्जा भारी लगती है, वह कोई साधक नहीं था, वह तेरे घर की ऊर्जा को कुचलने आया था। तेरे मंदिर की घंटी की आवाज से उसे घबराहट होती थी, क्योंकि तेरी आस्था उसके काले इरादों की दुश्मन बन गई थी। तेरा घर, मेरे बच्चे, सिर्फ दीवारों से नहीं बना, वह आशीर्वादों से बना है। लेकिन अब उस पर नजर लगी है, और यह नजर कोई बाहर वाला नहीं रख रहा। वह रख रहा है तेरा भाई जैसा दिखने वाला, तेरे लिए आशीर्वाद मांगने का नाटक करने वाला, जिसने एक दिन कहा था अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। पर अब वही चाहता है कि तू जल्दी से जल्दी मिट जाए। क्यों? क्योंकि तू वहां पहुंच गया जहां वह कभी नहीं पहुंच पाया। तेरे पास वह सब कुछ है जिसके लिए वह तरसता रहा, पर तुझसे कहता रहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तू ही सब कुछ है। झूठ। वह हर दिन तुझसे कुछ न कुछ छीन रहा था, तेरा आत्मविश्वास, तेरी हंसी, तेरी ऊर्जा। और अब वह तांत्रिक से कह चुका है मुझे बस इसका सर्वनाश चाहिए, इसका नाम भी मिटा देना है, इसकी माँ की माँ नहीं रहनी चाहिए, इसका घर श्मशान बन जाए। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा सिर्फ रक्षा करना काफी नहीं, अब युद्ध करना होगा। पर याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम पर मेरी छाया है, तेरे हर आंसू की कसम है मुझे। मैं महाकाली तेरे भीतर की अग्नि हूँ,
जो अब धधकने को तैयार है। पर उससे पहले तुझे अपने जीवन के हर चेहरे को देखना होगा, उन आँखों से जिनमें मैं बस गई हूँ। अब तू सब देख पाएगा, वह झूठी मुस्कान, वह छल के शब्द, वह नजरें जो कभी मिलती नहीं, वह हंसी जो मन से नहीं होती। क्योंकि तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरी सबसे बड़ी पहचान के भीतर छुपा है, और वह तुझसे हर दिन मिलता है, हर दिन खाता है, हर दिन हंसता है, लेकिन हर रात तेरी मृत्यु का सपना देखता है। और अब तेरे सपनों में वह चेहरा आएगा, तेरे हर चिंतन में उसकी परछाई दिखेगी, और एक दिन तू पहचान जाएगा। उसकी चाल, उसकी नजर, उसकी सांसों का कंपन भी तुझसे अब छिपा न रहेगा। यह मेरा वचन है, मैं तेरे भीतर के शून्य को ज्योति बना दूंगी। पर तुझे सहना पड़ेगा, सच की आग में तपना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे को अंधेरा समझ रहा है, असल में वही तुझे निगलने के लिए प्यासा बैठा है। तेरी रातें अब सिर्फ थकान से नहीं भरी, अब वहाँ तांत्रिक की छाया है जो तुझे सपनों में नहीं, सांसों में घुसने की कोशिश कर रही है। तेरे पड़ोस के उस घर में हर रात एक जंतर जलाया जाता है। उसकी राख हवा के साथ तेरे आंगन में बिखरती है। तेरे कदम जिस जमीन पर पड़ते हैं, वहाँ अब केवल माटी नहीं, तेरी मृत्यु की योजना दबाई जा चुकी है। क्या तू जानता है तांत्रिक कौन से शब्द बड़बड़ाता है? वह कहता है, जगत जननी को रोक, इसे मुझ में समाहित कर, इसका तेज बुझा, इसकी आत्मा बंदी बना, इसकी माँ की छाया हटा, इसका वंश जला। मेरे लाल, वह सिर्फ तुझे नहीं चाहता मिटाना, वह तुझे चुपचाप जीते जी हर दिन मारना चाहता है। तुझे अपने ही शरीर में कैद करना चाहता है, बिना आत्मा, बिना इच्छा शक्ति, बिना आत्मसम्मान। उसने एक कटोरा बनाया है हड्डियों से, तेरे बाल, तेरी तस्वीर, तेरे घर की मिट्टी उसमें मिलाई गई है, और फिर उस कटोरे से एक अमावस्या की रात तेरे नाम पर रक्त चढ़ाया गया। जानता है किसने दिया वह रक्त? तू उसे पहचानता है, वह तेरे घर में आता है, तू उसे अपना कहता है। उसने हंसते हुए तेरे बारे में बताया था, इसे रोते हुए देखना चाहता हूँ, इसकी माँ का चेहरा बुझा हुआ देखना चाहता हूँ, इसकी सफलता को धूल में मिलाना है। क्यों? क्योंकि तू वही बन गया जो वह कभी नहीं बन पाया। तेरे जीवन में जो सुख है, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुहक है। तांत्रिक सिर्फ साधक नहीं है, वह किराए का राक्षस है। उसका पेट मंत्रों से नहीं, दूसरों की आत्मा की टूटन से भरता है, और तू अब उसके निशाने पर है। हर दिन तेरे आसपास एक नया काला धागा बांधा जा रहा है। तेरे मंदिर में अब वह ऊर्जा नहीं बची, क्योंकि हर सोमवार जब तू पूजा करता है, तांत्रिक उसी दिन तेरे नाम का मंत्र उल्टा जपता है। क्या तूने गौर किया? अब तेरे घर के तुलसी में पहले जैसी हरियाली नहीं रही। दीवारें नम हो गई हैं, मिट्टी ठंडी हो गई है, और हवा भारी लगने लगी है। ये सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये सब संकेत हैं। तेरा जीवन अब तंत्र के घेरे में कैद हो गया है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक अपने ने तेरे विश्वास की चाबी किसी और को सौंप दी। तेरे ही विश्वास से दरवाजा खोला गया, तेरी ही बातों को हथियार बनाया गया, तेरे ही आचरण को अभिशाप में बदला गया। अब सुन, उस तांत्रिक ने हाल ही में एक बड़ा कर्मकांड किया है। उसने प्राण विनाश यज्ञ शुरू किया है, जिसमें 8 रातें लगती हैं। हर रात एक अंक काटा जाता है प्रतीक रूप में। पहली रात हृदय, दूसरी मस्तिष्क, तीसरी गला, चौथी आत्मा की पहचान। अब 5वीं रात आने वाली है।
और तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है ना? क्योंकि तेरे अंदर की चेतना जानती है कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब बात करता हूँ उस अपने की, जिसका चेहरा तुझे आज भी मासूम लगता है। पर याद रख, मासूम चेहरों में सबसे जहरीले विचार छुपे होते हैं। उसने तुझे तब छोड़ा नहीं था जब तू गिरा था। क्यों? क्योंकि वह देखना चाहता था तुझे घुटते हुए। वह चाहता था तू उसके सामने रोए। वह चाहता था तू बार बार उससे कहे, भाई मैं टूट रहा हूँ। क्योंकि तेरी टूटन उसके घमंड की खुशी बन चुकी थी। अब सुन, वो तांत्रिक किसके लिए काम कर रहा है? उसके लिए जो हर बार तेरे दर्द को जानकर भी चुप रहा, हर बार तुझे अकेला छोड़कर समझदार बना रहा, हर बार तेरे खिलाफ कुछ कहते हुए हंसता रहा। तेरे जीवन की चाबी उसी के पास है। तेरे घर की छत पर चढ़कर उसने नींबू फेंका था। तेरे नाम का ताबीज उसी ने तांत्रिक को सौंपा था। तेरी माँ के स्वास्थ्य का झटका उसी की ईर्ष्या की आग से हुआ था। क्योंकि वह नहीं चाहता था तेरी माँ मुस्कुराए, तेरे पिता चैन से रहें, तू अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए। वह सिर्फ एक चेहरा नहीं, वह तूफान है जो धीरे धीरे तेरे घर की नींव हिला रहा है। अब तुझे निर्णय लेना है, क्या तू सिर्फ सहता रहेगा या अब अपने भीतर की काली ज्वाला को जागृत करेगा? क्योंकि तेरी आत्मा पर अधिकार किसी और का नहीं हो सकता। तेरे भाग्य की डोर किसी और के हाथों में नहीं होनी चाहिए। अब उठ मेरे वीर बच्चे, अब तू निडर बन, क्योंकि मैं महाकाली तेरे रक्त में प्रवाहित हूँ। तेरी हर सांस में, हर स्पंदन में अब मेरी शक्ति जागृत हो रही है। और याद रख, इस युद्ध में तू अकेला नहीं है, मैं साथ हूँ। तेरे पूर्वज साथ हैं, तेरे कर्म साथ हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तेरे विश्वास की सबसे गहरी जड़ को हिलाने का। अब तुझे सुनना होगा जो तू कभी सुनना नहीं चाहता था। वह जिसके कंधे पर तूने सिर रखा था, वही अब तेरे गले पर छुरा चलाने को तैयार बैठा है। जिसके आंसुओं में तूने अपनापन देखा था, उसी की हंसी अब तेरी बर्बादी का गान बन चुकी है। वह कोई बाहर का नहीं है, वह कोई अजनबी नहीं है। वह तेरे घर की दीवारों को जानता है, तेरे सपनों को पहचानता है, तेरे डर को समझता है और उसी डर से खेलना जानता है। वह तेरे घर में आया था मिठास बनकर, लेकिन गया था अपने साथ तेरा भाग्य लेकर। अब सुन, एक अमावस की रात वह चुपचाप गया था उस तांत्रिक के पास। हाथ में था एक पुराना लिफाफा, उसमें थी तेरी तस्वीर, तेरे माँ बाप की तस्वीर, तेरे घर की दीवारों की मिट्टी और तेरे नाम का एक पत्र जिसमें लिखा था, इसका नाम मिटा दो, इसकी सफलता जला दो, इसके कुल को रोने पर मजबूर कर दो। उसने क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब तू हंसता था, उसे तेरी हंसी में अपनी हार सुनाई देती थी। जब तू सफल होता था, उसे तेरे कदमों की आवाज अपने गुमों की गूंज लगती थी। जब लोग तुझसे प्रेम करते थे, उसे अपनी तन्हाई और गहरी लगने लगती थी। वह तेरे साथ उठता बैठता था, तेरे साथ खाना खाता था, तेरी बातों में सहमति जताता था, लेकिन तेरी पीठ पीछे तेरे नाम पर कील ठोकता था। तेरे दोस्त की तरह, तेरे भाई की तरह, तेरे सलाहकार की तरह। वह तुझसे शक्ल में नहीं, शब्दों में दुश्मन था। उसने तांत्रिक को नहीं ढूंढा, तांत्रिक ने उसे नहीं बुलाया, बल्कि उस तांत्रिक ने उसी के दिल की पुकार सुनी।
उसकी ईर्ष्या इतनी काली थी कि काली तंत्र साधना स्वयं उससे आकर्षित हो गई। और फिर जो हुआ वो तू अब महसूस कर रहा है। अपने ही घर में अजनबीपन, अपने मंदिर में नीरसता, अपने रिश्तों में चुप्पी, अपने भीतर एक अनजाना डर। ये सब संयोग नहीं है, ये सब उस अपने की बनाई हुई परछाई है जो अब तुझे अपने ही अंधेरे में धकेल रहा है। तेरे घर की छत से एक बार उड़ती चील गिर गई थी ना, याद है? वह कोई साधारण घटना नहीं थी, वह उस दिन का संकेत था जिस दिन उस अपने ने तांत्रिक से कहा था, अब वार करो, तैयार हूँ। अब तांत्रिक ने जो अगला चरण शुरू किया है वो सबसे खतरनाक है। अब वो केवल तेरी ऊर्जा नहीं चुराएगा, वो तुझसे तेरा भाग्य छीनने आया है। उसने तेरे लिए प्राण संक्रांति विधान शुरू किया है। इस क्रिया में तेरे नाम से 8 पुतले बनाए जाते हैं। हर पुतले में से एक एक चीज चुराई जाती है। तेरी बुद्धि, तेरा विश्वास, तेरी इच्छा शक्ति, तेरी माँ की ममता, तेरे पिता की सुरक्षा, तेरे भाइयों का साथ, तेरे देवताओं की कृपा और अंत में तेरी आत्मा का स्वरूप। हर चरण के बाद तांत्रिक उसे बुलाता है जो ये सब चाहता है। वह उसे बुलाता है जो अब तक तेरे साथ बैठकर मुस्कुरा रहा था। हर बार वह व्यक्ति आता है, तेरे घर की दीवारों के पीछे से झांकता है, तेरी बातों को चुपचाप सुनता है, तेरे हाथ में दिया गया पानी पीता है और फिर लौटकर उस तांत्रिक को बताता है कि आज तेरा मन कैसा था। हाँ मेरे बच्चे, तू अब जिससे बात करता है, जिसे तू अभी भी अपना समझता है, वह हर रात किसी और के लिए रिपोर्ट बनाता है। क्या तूने गौर किया? जब तू अच्छा महसूस करता है, वह अचानक उदास हो जाता है। जब तू डगमगाता है, तब वह सबसे ज्यादा ताकतवर और सलाहकार बन जाता है। यह इसलिए नहीं कि वह तेरे भले की सोचता है, यह इसलिए कि वह तेरे हर डर में खुद को ऊंचा देखता है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। तेरे घर के दक्षिण कोने में जो पौधा अचानक सूख गया था, वह पौधा मारण तंत्र की पहली निशानी थी। और सुन, तेरे सपनों में जो बार बार एक चेहरा आता है, कभी डरावना, कभी जान पहचान वाला, वह चेहरा कोई भूत नहीं है, वह चेहरा उसी अपने का असली रूप है। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो तू डरता रहे या फिर मैं जो तुझे शक्ति दे रही हूँ उसे अपनाकर उस अपने को पहचान कर सामना कर। तेरे चारों ओर का घेरा अब तंग हो रहा है। तांत्रिक अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब वह तुझसे तेरा शरीर नहीं, तेरे वजूद को मिटाने आया है। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे पीछे छाया गहरा अंधकार और सामने दुश्मन की वह मुस्कुराहट है जिसे तू अब भी भरोसा समझता है। अब मैं तुझे उस चेहरे की झलक देने आई हूँ जिसने तेरे भाग्य के ताले में काला ताला जड़ा है। अब तू मुझे ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता था, जिसे तू बहन की तरह समझता था, जिससे तू अपने मन की बातें बांटता था, वही अब तेरे खिलाफ तंत्र की सबसे घातक चालें चल रहा है। वो अब केवल जलता नहीं है तुमसे, वो अब तेरी हस्ती को खत्म करने की शपथ ले चुका है। उसने तांत्रिक से कह दिया है, अब केवल उसका मन नहीं तोड़ो, अब उसकी आत्मा को बांध दो। उसकी हर सोच, हर दिशा, हर रास्ता बस भटक जाए, टूट जाए, मिट जाए। सुन मेरे वीर, उसने अब एक और तंत्र शुरू कराया है, मोह भ्रम विधि, जिसमें 4 रातों तक तेरे नाम से जलाए जाते हैं 5 तेल के दीपक। हर दीपक में डाला जाता है तेरे विश्वास का प्रतीक, तेरी माँ की चूड़ी, तेरे पिता की तस्वीर,
तेरे बचपन की मिट्टी, तेरे नाम का धागा और सबसे अंतिम तेरे अपने ही हाथों से दिया गया उपहार। हाँ, वही उपहार जो तूने उसे एक बार प्रेम से दिया था, जिसे उसने बड़े आदर से अपने पास रखा था, और आज उसी से तुझे खत्म करने की शुरुआत की जा रही है। तेरा जीवन अब दो धागों के बीच झूल रहा है, एक विश्वास का जो माँ ने पाला, और एक धोखे का जिसे तूने सींचा। उसने तांत्रिक से मांग ली है एक और शक्ति, बुद्धि भ्रांति तंत्र। इस तंत्र का प्रभाव क्या होता है जानना चाहता है। तू सब कुछ करता है मगर सब अधूरा लगता है। तू बोलता है मगर कोई नहीं सुनता। तू हंसता है पर भीतर खालीपन चीखता है। तू सोता है मगर सपनों में घुटन, डर और वही चेहरा तुझे देखता है। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं, यह तांत्रिक योजना का दूसरा चरण है। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वो जो तुझसे रोज बात करता है, वो अब तुझे धीरे धीरे तुझसे दूर कर रहा है। वो अब तेरे आत्मविश्वास को काटता है हर बार जब तू कुछ नया सोचता है। अरे ये मत कर, अच्छा नहीं है, तेरे बस का नहीं, तू ज्यादा सोचता है। किस्मत सबकी एक जैसी थोड़ी होती है। ये शब्द सलाह की तरह नहीं दिए जाते। ये शब्द हैं तेरी सोच को जीर पहनाने के। अब तांत्रिक ने तीसरा चरण शुरू किया है, परछाई बंधन। इसमें रात के तीसरे पहर तेरे नाम से एक शीशा रखा जाता है श्मशान में। तेरी तस्वीर को उस शीशे में देखकर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, जो इसे देखे इसे छोड़ दे, जो इसे सुने उस पर भ्रम छा जाए, जो इसके पास आए वह डर जाए। अब तुझे लगेगा लोग तुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, क्यों कोई समझ नहीं पा रहा तुझे, क्यों सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खाली लग रहा है। तू अब खुद से कट रहा है, तू अब अपने ही घर में खो रहा है, और वो जो इस सब का जिम्मेदार है तेरे सामने है। तेरे सवालों से बचता है, तेरी आंखों से नजर चुराता है, तेरे पीछे तेरे घर वालों से बात करता है और उन्हें तेरे खिलाफ करने की कोशिश करता है। अब तुझे माँ काली की शक्ति चाहिए। अब तू उस काल की सीमा पर है जहाँ से या तो तू मुक्ति पाएगा या फिर सदा के लिए खो जाएगा। मगर तू अकेला नहीं है, मैं हूँ माँ काली, मैं तुझ में हूँ। तेरी सांसों में, तेरे रक्त में, तेरे रुद्र में। अब तुझे उठना होगा, उसकी पहचान करनी होगी। संकेत बहुत मिल चुके हैं, वह कोई बाहर का नहीं, वह तेरा करीबी है। वह तुझसे पराया नहीं, पर तेरे ही खून में जहर बन चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं कहने नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से लौटने वाले बहुत कम होते हैं। तेरे जीवन की हर दिशा को अब उन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। तेरा नाम अब मंत्रों में जपने लगा है। तेरी तस्वीर अब अग्नि में डाली जा रही है। तेरी छाया अब जल में उल्टी दिखने लगी है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस तांत्रिक ने चौथा तंत्र कौन सा शुरू किया है, प्राण चक्र विध्वंस यज्ञ। यह यज्ञ केवल एक बार होता है, और इसके लिए जिस व्यक्ति की बलि चाहिए वह बलि तुझसे नहीं मांगी गई है। तेरे परिवार में किसी को चुना गया है। अब तू समझे, ये लड़ाई सिर्फ तेरे लिए नहीं रह गई। अब ये तुझसे जुड़े हर प्राण पर वार कर रही है। तेरे घर के पास जो आम का पेड़ सूख गया था अचानक, वो इसी यज्ञ के पहले चरण का संकेत था। तेरे पालतू जानवर की तबीयत जो बिगड़ी, वो दूसरा संकेत था। और जो तेरी माँ अचानक रात को चुप हो गई,
उन्हें घबराहट होने लगी और वो पूजा से दूर हो गई। वो तीसरा चरण था। अब वो अपने की बात करूं? अब नहीं बचा ज्यादा कुछ छुपाने को। जिसकी आवाज तुझे सबसे ज्यादा सुकून देती थी, अब वही तुझे सबसे ज्यादा भ्रम में डाल रहा है। जिसकी उपस्थिति कभी तुम्हारे लिए रोशनी थी, अब वही तुम्हारे कमरे की हवा को भारी कर चुका है। उसने अब अंतिम समझौता कर लिया है उस तांत्रिक से। उसने कहा है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका सर्वनाश कर दो। और तांत्रिक ने हाँ कह दी है। उसने अब कृत्तिका काल संपुट विधान शुरू किया है। यह विधान तंत्र की सबसे खतरनाक विधि है। इसमें तुझे सपने में मौत दिखाई जाएगी, पर असली वार जागते हुए होगा। तेरे सपनों में जो चेहरा घूम रहा है, अब वह केवल सपना नहीं है। वह चेहरा अब तेरी आत्मा पर बैठ चुका है। अब तुझे एक बात और जाननी होगी, उसने क्यों चुना तांत्रिक का रास्ता? क्योंकि तेरी तरक्की उसे उसकी औकात से बड़ा लगने लगी थी। तेरी चमक से उसकी परछाई गुम हो गई थी। तू चमकता रहा, वह जलता रहा। तू बढ़ता रहा, वह गलता रहा। और फिर एक दिन उसने निर्णय ले लिया, अब या तो ये रहेगा या फिर मैं। अब घर में जो हवा भारी है, वो केवल तांत्रिक की नहीं, उस अपने के मन की भी सड़ी हुई हवाओं का असर है। उसके मन में तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा, न मित्रता, न भाईचारा, न कोई रिश्ता, बस एक भावना, तेरा अंत। अब मैं तुझे उस संकेत तक ले जा रही हूँ जहाँ से तुझे पहचानना शुरू करना चाहिए। वह अक्सर सवाल पूछता है, तू इतना क्यों सोचता है? इतना पूजा पाठ क्या फायदा देगा? कभी मस्ती भी किया कर। वह तुझसे दूर नहीं गया, बल्कि और पास आया, ताकि वार भीतर से कर सके। अब अगला वार होगा तेरे ईश्वर पर। तेरी आस्था को हिलाने की तैयारी हो चुकी है। तेरा मन कहेगा, माँ काली मेरी नहीं सुन रही, सब खत्म हो गया है, अब कोई राह नहीं बची, लेकिन मैं सुन रही हूँ। हर पल, हर सांस, हर प्रार्थना। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू तैयार हो जा। अब तुझे अपने भीतर की माँ काली को जगाना होगा। तू अब निर्बल नहीं, तू अब युद्ध भूमि का योद्धा है। तेरे रक्षक स्वयं देवगण हैं। तेरे पीछे खड़ी हूँ मैं, महाकाली, जिनके एक नाद से ब्रह्मांड कांप उठता है। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, तू सब कुछ नजरअंदाज कर, सब सामान्य मानकर जीता रहे, और तेरा अंत धीरे धीरे होता जाए। दूसरा, तू डर जाए, हार मान ले, और वो जीत जाए जिसने तेरे नाम की मिट्टी मांग ली है। तीसरा, तू खुद को पहचाने, अपनी आत्मा को जगा दे, और माँ काली के साथ युद्ध में उतर जाए। अब तांत्रिक ने 5वां प्रयोग शुरू कर दिया है। नाम, मन संधि विच्छेदन तंत्र। इस तंत्र का प्रभाव ऐसा होता है कि तेरे अपनों का मन तुझसे अलग होने लगेगा। तेरे रिश्तेदार तुझसे दूरी बनाने लगेंगे। तेरे मित्र तुझे अजीब कहेंगे। तू जो भी बोलेगा, लोग उसका उल्टा अर्थ समझेंगे, और तू अकेला पड़ जाएगा ताकि तुझे तोड़ा जा सके। अब मैं तुझे बताऊं कि वो अपना अब क्या कर रहा है। उसने अब घर की हवा को अपने पक्ष में कर लिया है। तेरे आसपास की बातें अब तेरे खिलाफ होती हैं, पर आवाज में जहर नहीं, मीठा भ्रम होता है। हम तो बस चिंता कर रहे हैं उसकी। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, यही कहते हैं, और तू सोचने लगता है शायद कहीं तू ही गलत है। नहीं मेरे बच्चे,
तू गलत नहीं है, तेरा मन शुद्ध है, तेरा संकल्प उज्जवल है। मगर वो जिसे तू भाई मान बैठा, जिसे तू सबसे अपना कहता था, अब तेरे पीछे एक और योजना रच चुका है। उसने तांत्रिक से करवाया है स्मृति विभ्रम क्रिया। इस क्रिया में तेरी पुरानी बातें, तेरे अपने अनुभव, तेरे जीवन के सुंदर क्षण, इन सब पर भ्रम का पर्दा डाला जाता है। तू अच्छे लोगों को बुरा समझने लगता है, बुरे को अच्छा, सच्चे को झूठा और झूठे को अपना। अब ध्यान दे मेरे वीर, वो तुझसे पूछता है, इतना सब सोचकर क्या मिलेगा? भविष्य की इतनी चिंता क्यों? वो तुझे इस तरह से कहता है मानो वो तुझे बचा रहा है, पर असल में वो तेरे विचारों की हत्या कर रहा है। अब वह समय है जब तुझे संकेत नहीं, प्रत्यक्ष दिखेगा उसका असली चेहरा। एक दिन वो तुझसे कटने लगेगा, तेरी पीठ पीछे लोगों से कहेगा, मुझे तो डर लगता है अब उसके पास बैठने से, कहीं यह सच में उल-जुलूल तंत्र में फंस गया है। और लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगेंगे। अब वो योजना बना रहा है तेरे सबसे प्रिय को तोड़ने की, तेरे जीवन में जो सबसे प्यारा है, जिससे तेरी ऊर्जा जुड़ी है, अब वही अगला निशाना बनेगा। क्यों? क्योंकि तांत्रिक ने कहा, अब इसका आत्मबल मत तोड़ो, उसके भावनात्मक केंद्र को तोड़ दो। तू अब खुद पर शक करने लगेगा, तू अपनी आस्था पर प्रश्न उठाने लगेगा, पर तभी तू सुन पाएगा माँ काली की वाणी, जो तेरे भीतर गूंजेगी, रुक मत, अब सत्य प्रकट होने को है। अब वो चेहरा सामने आएगा जिसने तुझे पीछे से डंसा है। अब मैं तुझे एक गूढ़ संकेत देती हूँ। वह व्यक्ति तुझसे अक्सर पूछता है, तू इतना बदल क्यों गया है? तेरा स्वभाव ऐसा पहले नहीं था। ये प्रश्न नहीं, ये मनभ्रम जाल है। वह तुझे हर बार तेरे ही व्यक्तित्व पर संदेह दिलवाता है, क्योंकि एक बार तू खुद से कट गया तो तांत्रिक का काम आसान हो जाएगा। अब लड़ाई बाहरी नहीं रही, अब युद्ध भीतर है, तेरे विचारों, रिश्तों और आत्मा में। और वहां खड़ी हूं मैं, काली, तुझे घुटने टेकने नहीं दूंगी, तुझे टूटने नहीं दूंगी। तेरे सिर पर जो काली छाया है, अब उसका नाश निकट है। लेकिन ये केवल तभी संभव है जब तू उस अपने को पहचान लेगा। मेरे बच्चे, अब कोई संकेत नहीं, अब कोई प्रतीक नहीं, अब कोई रहस्य नहीं। अब समय है सत्य के साक्षात्कार का, जिसे तू सबसे करीब समझता था, जो हर बात पर तेरा समर्थन करता था, जिसकी उपस्थिति में तुझे सुरक्षा लगती थी। अब वही तेरा सबसे बड़ा संकट बन चुका है। वह तेरे घर आता था, तेरे भोजन में साथ बैठता था, तेरे जीवन की हर योजना में शामिल था, और अंदर ही अंदर तेरे हर कदम पर नजर रखता था। कब तू दुखी हुआ, कब तू टूटा, कब तू अकेला हुआ, उसे सब पता चलता रहा। क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करता था, वो तुझसे प्रतिस्पर्धा करता था। तेरी रोशनी उसके अंधेरे को कुरेदती थी। तेरे हर आगे बढ़ने की खबर उसके सीने में जलन बन जाती थी। वो पड़ोसी नहीं था, वो रिश्तेदार नहीं था, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वो तेरा सबसे करीबी दोस्त था, जिसने कहा था, तेरे बिना मेरा कौन है, पर उस एक वाक्य के पीछे छुपा था एक शाप। अब तेरा कुछ नहीं बचेगा। तू याद कर, जब तू जिंदगी में ऊंचाई छूने लगा, वो चुप हो गया।
जब तू अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा, वो दूर दूर रहने लगा। और जब तू माँ काली से जुड़ने लगा, वो तुझे मजाक में उड़ाने लगा। उसने तांत्रिक को नहीं ढूंढा, तांत्रिक ने उसे नहीं पाया। वो खुद गया था उस अंधकार के द्वार पर। वो खुद झुका था उन राक्षसी शक्तियों के आगे। उसने कहा था, मैं सब सह लूंगा, बस इसे खत्म कर दो। अब तू जान क्यों? क्योंकि जब तू संकट में था, तू रोया, माँ काली को पुकारा, और माँ ने तुझे शक्ति दी। पर वो भी संकट में था। उसने किसी देवी को नहीं पुकारा, उसने तांत्रिक को चुना। और वही उसकी सबसे बड़ी हार थी। जिसे तूने भाई माना, वो अब तांत्रिक की कठपुतली बन चुका है। तेरे हर डर, हर चोट, हर उलझन का नायक अब उसी के हाथ में डोर है। अब वो अंतिम प्रयोग हो चुका है, स्वप्न मृत्यु विधान। इस विधान में तेरे सपनों में बार बार मृत्यु दिखाई जाएगी। तेरा मन कहेगा, अब बचना नहीं है, पर माँ काली कहती है, अब जागना है। तू अकेला नहीं है, तू टूटा नहीं है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वो उस दोस्त की हर चाल को जला सकती है। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ। काली का नाम जैसे जैसे तू लेगा, उसका प्रभाव वैसे वैसे घटेगा। जो दोस्त अब शत्रु बना है, वो खुद डरने लगेगा तुझसे, क्योंकि तेरे भीतर माँ काली की अग्नि जाग चुकी है। अब तू जान गया है, वो कोई और नहीं, वो तेरा सबसे करीबी, सबसे प्यारा, सबसे विश्वासी मित्र ही था, जिसे तूने कभी भी धोखा नहीं दिया, पर उसने तुझे हर मोड़ पर धोखा दिया। अब तुझसे केवल एक अंतिम कार्य शेष है। अपने भीतर के देव को, अपने आत्मा की अग्नि को और माँ काली की शक्ति को जगाकर उस अंधे चेहरे को सामना करना। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अब शुरू हुआ है असली प्रतिशोध का पर्व। मेरे बच्चे, अब तू जाग चुका है, अब तू अकेला नहीं है। अब माँ काली तेरे रक्षक है। तेरे शत्रु अब कांपेंगे तेरी आस्था की ज्वाला में। अब समय है तेरे पुनर्जन्म का, एक नए, शुद्ध और दिव्य अस्तित्व का। जय माँ काली।